Okay, children, now we will discuss a few extra questions of probability. Obviously, probability is a very normal and easy chapter, but थोड़े बहुत exercise उसके भी हम देख लेते हैं so that you have its practice. ये जो 2-3 पेज बचे हैं, you just have to do them. मैं कुछ ही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादातर आपको आते हैं इसमें. फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the MCQ जो क्वेश्चन है, which of the following cannot be a probability of an event. तो ये मैंने आपको जब भी बताया कि प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम 1 और मिनिमम 0 और 1 के बीच में ही होगा. तो आप अकॉर्डिंगली देख के इसमें चूज करना. क्वेश्चन 2 coins are tossed simultaneously, the probability of getting at most one head is. ठीक है, जब 2 कॉइन टॉस होते हैं तो हमारे पास है HH, HT, TH या TT. ये हमारे 4 पॉसिबल आउटकम है और आपको इसमें से चूज करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड. यानी ज्यादा से ज्यादा एक चाहिए, एक से कम हो तो भी चलेगा बट ज्यादा से ज्यादा हमें एक ही चाहिए. तो आप देखना इसमें से कौन सा है एंड देन यू हैव टू राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट इज. एंड ये जैसे ऐसे लिखा है सर्टेन इवेंट, जैसे क्या होता है जो चीज हमेशा मतलब कि इट इज 100% की भाई इट विल हैपन ओनली. ठीक है, for example suppose if you put butter in a pan, okay, and if you नीचे अगर आप if you light it then obviously it will melt. Okay, so कुछ events हैं जिनकी probability certain होती है, तो वो event की क्या होगी 0, 1, greater than 1 या less than 1. तो आपको इन चारों में से चॉइस करके लिखना है. क्वेश्चन नंबर 4 तो सिंपल ही है, हो जाएगा. Question number 5, a dice is rolled 600 times. The occurrence of the outcomes 1, 2, 3, 4, 5, 6 are given below. और ये आउटकम दिए आपको लिखा है. The probability of getting a prime number is. अब आपको मालूम है 1, 2, 3, 4, 5, 6 में प्राइम नंबर कौन से मालूम है ना आपको. तो वो जो प्राइम नंबर है वो उनकी जो भी है उनको आपको फिर टोटल करना है. सपोज आप कहते हो 2 और 3 प्राइम नंबर है और एक और है बट सपोज, तो आप फिर उनके ऐड करोगे जैसे 30 प्लस 120 प्लस एक और जो भी ऐड करना है एंड अपॉन फिर आपको मालूम है क्या लिखना है. फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. A die was rolled 100 times and the number of times 6 came up was noted. If the experimental probability calculated that from this information is 2/5, then how many times 6 came up. एक die था जो 100 टाइम्स को रोल किया गया. ठीक है, 100 टाइम्स, टोटल 100 टाइम्स है एंड द नंबर ऑफ 6 जितनी बार आया वो नोट किया गया और वो था 2/5. ठीक है, वो हमें मालूम नहीं है 6 कितनी बार आया, सो लेट इट बी x. एंड अगर हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो x अपॉन 100 इज इक्वल टू 2/5. तो ये सब हल्का सा डिफरेंस इसलिए है कि इसमें उसने प्रोबेबिलिटी आपको ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है और आपको उसने पूछा कि भाई कितनी बार 6 आया था. तो वो इसलिए मैंने ये जस्ट लिखा है कि कभी कभी इस तरह का भी सम आएगा जिसमें उसने प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी आपको निकाल के दी होगी. प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी निकाल के दी है तो आप इस तरह से वो सम करेंगे. ओके. 11, the record of a weather station shows that out of 250 consecutive days its weather forecast was correct 175 times. ये तो सिर्फ याद है, ये टेक्स्ट बुक में भी इस तरह का एग्जांपल था. क्वेश्चन नंबर 12, 3 coins are tossed simultaneously 500 times with the following sequences of different outcomes: no tail, 1 tail, 2 tails, 3 tails. What is the probability of getting more than 1 tail in the next toss? तो मोर देन 1 टेल के जो कॉलम्स हैं उनकी आप वैल्यूज आपको ऐड करनी होंगी. तो वो आपको मालूम है मोर देन 1 टेल्स की कौन सी हैं एंड अपॉन आपको मालूम है क्या लिखना है. फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन 13. 3000 families with 2 children each were selected randomly and the following data were recorded. And the number of girls and number of families 2, 1, 0. Compute the probability of family chosen at random having, again काफ़ी सिंपल सम है तो ये आप लिख सकते हैं. एंड एक चीज़ और लिखी उसने, ये ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज इज 1. तो वो भी आपको चेक करना है. जब भी ये लास्ट लाइन लिखी हो ना, जब भी लास्ट लाइन लिखी हो, सपोज कोई समय प्रोबेबिलिटी आया जैसे एक आया 2/750 और फिर एक आया ऐसे 5/750 और एक और सपोज 3 आई है. ठीक है, जब भी इस तरह का सम आया, जब प्रोबेबिलिटी चेक करनी है वन है तो कटिंग मत करना. वो कटिंग करोगे ना तो बहुत दिक्कत होगी आपको. जब भी इस तरह का सम आए, स्पेशली 1 चेक करना हो तो क्या करना, कटिंग बिल्कुल मत करना. तो क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है ना वो तीनों सेम होंगे.
डिनोमिनेटर तीनों सेम होंगे तो जब उनको एलसीएम लेंगे आपको बहुत इजी रहेगा वो ऐड करना, ठीक है। तो कटिंग मत करना, वो टेम्पटेशन होती है कि हम कट करें, बट जब भी इस तरह का सम हो ना, ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटीज 1, कटिंग मत करना, ठीक है, कटिंग मत करना, क्योंकि जब आप ऐड करोगे तो आपको फिर वो इजी रहेगा, ठीक है। और बाई चांस कटिंग कर भी दिया आपने, सपोज आपका मन किया करने का, आपने कट कर भी दिया, तो भी जब आप वो ऐड करोगे ना तो ये वाली वैल्यूज लेना जो बिना कट वाली थी ऐड करने के लिए, तो इजी रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन 14, द डिस्टेंस ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज। और ये 40 इंजीनियर्स का डिस्टेंस लिखा है, कोई 5 किलोमीटर पे रहता है, कोई 3 किलोमीटर पे, कोई 10 पे। व्हाट इज द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी दैट अ इंजीनियर लिव्स less than 7 kilometer from the place of work, more than or equal to 7 kilometer from their place of work, within half a kilometer from her place of work। तो आपको ये देखना है। अच्छा, इसमें कभी कभी कोई इम्पॉसिबल इवेंट भी हो सकता है, ठीक है। जब इम्पॉसिबल इवेंट होता है, सपोज इसमें लिखा होता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस, की जो 100 किलोमीटर दूर रहता है, तो 100 किलोमीटर का तो कोई है ही नहीं, तो वो फिर आप जो 100 किलोमीटर का तो कोई है नहीं, तो यहाँ ऊपर आप क्या लिखते हैं, 0, ठीक है। तो जब 0 पॉइंट जो भी लिखते हैं तो आंसर उसका क्या होता है, 0 होता है। तो उस तरह का इवेंट क्या होता है, उसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कैन अ मैन फ्लाई ऑन हिज ओन विदाउट एनी आर्टिफिशियल विंग्स और एनी बैटरीज और एनी इक्विपमेंट, obviously a man cannot fly on his own totally. I mean, we can jump from a roof but we will fall. So that event is, the probability of that event happening is 0. So ऐसा भी कभी कभी क्वेश्चन में होगा, ऐसे कभी कभी होगा कि probability 1 भी होगी और कभी कभी 0 भी होगी, दोनों चीजें हो सकती हैं, ओके। अब फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी सिलेक्टेड 4000 हाउसहोल्ड्स एट रैंडम एंड सर्वेड देम to find out a relationship between income level and the number of television sets in a home. The information so obtained is listed in the following table. और फिर वो depending on their income, जिनके घर कितने टीवी थे, किसी के पास एक भी नहीं था, किसी के पास एक था, किसी के पास 2 थे, और कुछ फैमिलीज के पास 2 से ज़्यादा थे। एंड देन अकॉर्डिंगली वो 3-4 क्वेश्चन है, दोज यू हैव टू आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 17, 2 dice are thrown simultaneously 500 times. Each time the sum of 2 numbers appearing on their tops is noted and recorded as given in the following table. और आपको एक टेबल बनाई गई है आपके लिए। If the dice were thrown once more, what is the probability of getting a sum 3? तो आपको देखना है 3 कितनी बारी आता है, वो दिख रहा है आपको, and then you just have to do it. And then उसके बाद आता है more than 10, वो भी आप देख सकते हैं more than 10 कितनी बारी आता है। लेस देन और इक्वल टू 5, वो भी लिखा हुआ है। एंड बिटवीन 8 एंड 12, जब लिखा है बिटवीन 8 एंड 12, तो 8 एंड 12 को हटा के बाकी आपको एड अप करने होंगे, वो ध्यान रखना है, डोंट इंक्लूड 8 एंड 12। देन क्वेश्चन 18, ओवर द पास्ट 200 वर्किंग डेज द नंबर ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। बड़े डिफेक्टिव पार्ट बनाती है मशीन, 0, 1, 2, 3 और ये सब लिखा है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स और डेज। Determine the probability that tomorrow auto will have no defective part. No defective में जिसमें 0 defective होते हैं वो आपको देखना है, at least 1 defective, not more than 5 defective and more than 13 defective parts. So accordingly आपको टेबल में देख के आपको लिखना है। So do till here, okay, and then we'll move ahead. Cheers.